हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। बेलन की ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर और बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर। हमें इसमें बेलन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कौन सा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h और आयतन क्या होता है? πr²h। दोनों में से हमें कोई सा भी मान ज्ञात करना हो, हमें आवश्यकता होगी r की और h की, यानी त्रिज्या और ऊंचाई की। यहाँ हमें सिर्फ ऊंचाई ही दे रखी है, तो इसका मतलब त्रिज्या नहीं दे रखी। त्रिज्या नहीं दे रखी तो कोई ना कोई ऐसी कंडीशन देगा जिससे कि हम त्रिज्या ज्ञात कर सकें। और यहाँ दे रखा है कि बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। अब बेलन का सिरा कैसा होता है? वर्ताकार, और वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो πr² का जो मान है वो कितना है? 154। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r² बराबर 154। तो r² का मान हो जाएगा 154 गुणा 7/22। 22 का भाग 154 में 7 बार, 7 से गुणा होगा 49। हमें चाहिए r का मान। 49 का लेंगे वर्गमूल, और 49 का वर्गमूल लेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या लग जाएगा? सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें बेलन की त्रिज्या ज्ञात हो गई। अब कोई सा भी मान पूछे हम बता सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 21। 7 से 7 कट जाएगा। 22 गुणा 21 दूनी 42। 22 को 42 से गुणा करना है। तो देखो 22 दूनी 44, 4 हासिल हो जाएगी। 22 चौक 88, 88 और 4 92, 924 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें बताना है इसका आयतन। बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है πr²h। वैल्यू रखें r², r गुणा h। 7 से 7 कट जाएगा। 22 गुणा 21 को 7 से गुणा कर दें 147। अब इन दोनों को गुणा कर दो, तो 22 को 7 से गुणा करो, 22 अंती 154, 4 हासिल 15। 22 गुणा 4 88, 88 और 15 103। 103 हासिल क्या हो जाएगी? 10। 22 एकम 22 और 10 32, और आयतन है तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें 2 बेलन हैं और हमें उनके बारे में क्या बताया हुआ है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो उनके वक्र पृष्ठ और आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 बेलन हैं तो उनकी अलग अलग त्रिज्या और अलग अलग ऊंचाई न देकर त्रिज्याओं का अनुपात और ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है। अब हमें बताना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात।
अब वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो पहला बेलन है उसके लिए त्रिज्या r1 ऊंचाई h1 कही हमने, और दूसरा है उसके लिए r2 h2। 2 पाई से 2 पाई कट ही जाएगा। अब इसको देखो r1 अपॉन r2, तो r1 अपॉन r2 का मान 2/3, h1 अपॉन h2 का मान 5/4। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो क्या हो गया, 5:6 हो गया। इसी प्रकार आयतन का अनुपात, आयतनों का अनुपात, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन पाई r2 स्क्वायर h2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 अपॉन r2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों पे 2 पावर है, तो r1 अपॉन r2 2/3 गुणा 2/3 ये हो गया, और गुणा में h1/h2 5/4, 2 दूनी 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 5/9 आ जाएगा। तो उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात तो हो गया 5:6, और उनके आयतनों का अनुपात हो गया 5:9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि बेलन का आयतन क्या होगा। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, हमें मान चाहिएगा आर का और एच का। तो ये जो 2 शर्त दे रखी हैं, इन दोनों शर्तों से आर और एच का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर आर प्लस एच बराबर 462। समीकरण 1 कह दिया इसको हमने। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच 1/3, और संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है 462। 2 पाई आर एच बराबर 3 का भाग लगा दो, 3 एकम 3, 3 पंजो 15 और 3 चौक 12। इसको हमने कह दिया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करना है। ठीक है, जोड़ने घटाने से तो ये सरल होगी नहीं, तो गुणा भाग करना पड़ेगा, तो भाग लगा दो। समीकरण 1 में 2 का भाग लगाने पर 2 पाई आर प्लस एच बटे 2 पाई आर एच 462 बटे 154। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, आर प्लस एच अपॉन एच बचेगा। अब 462 बट्टे 154, इसको सरल करना है, तो 154 का इसमें भाग लगा दो, ये जाएगा 3 बार। वज्र गुणा कर दें तो r प्लस एच बराबर 3h, ये h इधर आ जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा। तो r और h का हमें कोई संख्यात्मक मान नहीं मिला, बल्कि इन दोनों में एक संबंध मिल गया कि r है वो h का दुगुना है। ठीक है, अब यह मान या तो हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में लिख के सरल कर लें, तो 2 में रखना ठीक रहेगा। समीकरण 2 से 2 पाई r का मान 2h इंटू h 154, या तो r की जगह 2h रख देंगे या h की जगह r बट्टे 2 रख देंगे, एक ही बात है, कोई सा भी मान रख सकते हैं। तो देखो 2 गुणा 2 4,
और इस 4 क्या क्या कर दें, चलो 4 गुणा पाई का मान 22/7 और h से गुणा होगा तो h², तो h² बराबर 154 गुणा 22/7 इधर आएगा, 7/22 हो जाएगा, 4 इधर आएगा, भाग लग जाएगा, 22 संति 154, 7 से गुणा होगा 49 और बट्टे में 4। हमें चाहिए h का मान, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2, तो h का मान है वो कितना आ गया, 7/2 आ गया। तो r का मान 2 गुणा h, तो 7/2 रख दिया, 2 से 2 कट जाएगा, सेंटीमीटर में रहेंगे। तो इस प्रकार से हमें r और h दोनों मान मिल गए। अब हमें बताना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, मान रखो 22/7 गुणा r², r का मान 7, तो 7 गुणा 7, h का मान 7/2, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, 11 गुणा 49, 49 को 11 से गुणा करना है, 49 एकम 49, हासिल की 4, 49 एकम 49, 49 और 4 53, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर।